और कैसे हैं आप लोग? फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फिर मैं अनूप शर्मा और आज फिर डिस्कस करते हैं हम लोग एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक, वही मोशन इन अ प्लेन, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आज उसी का दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया था, आज दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है जो भी है अभी देखिए आ रहा होगा आपके सामने। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन की। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हम लोग यानी पिछले टर्म पे तो डिस्कस किया था हम लोगों ने ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल को यानी सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। यानी मान लीजिए आप जो है दो चार पत्थर लेकर के छत पे खड़े हो गए और फेंकने शुरू कर दिए, समझ गए ना? तो आज इस तरीके की बातें होंगी कि किधर फेंकना है। हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो रेंज क्या होगी, वर्टिकली वर्टिकली तो वन डायमेंशनल हो जाएगा फिर, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में अगर ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या रेंज होगी, क्या हाइट होगी, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, और अगर हमने ऐसे एम करके ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया तो इसमें क्या रेंज होगी, क्या हाइट होगी और क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, वगैरह वगैरह सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल तैयारी से बैठे होंगे। चलिए देखते हैं फिर। तो ये देखिए वाला केस आपके सामने चल गया है, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। और यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो यानी यहाँ पे जो पार्टिकल आप देख रहे हैं जिसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उस पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं भाई? किसी बिल्डिंग से इसे देखिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है और हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली आपने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। तो जब आपने इसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, देखो इस रास्ते पे चल के जा रहा होगा, यानी देख रहा है ना, ये इस रास्ते को फॉलो कर रहा है ये पार्टिकल, यानी अभी भी कौन सा मोशन कर रहा है, टू डायमेंशनल मोशन। जब आपने देखा पार्टिकल यहाँ पे चल के आया, देखिए आ रहा होगा पार्टिकल ये, यानी यहाँ इस टाइम पे देखिए कोई वेलोसिटी नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, जो भी वेलोसिटी है इसकी किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जैसे जैसे ये नीचे गिर रहा है जी की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ रही, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही। अगर आप ध्यान से मार्क करें तो ये जो एरो है आपको, इसका एरो जो दिख रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअस। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये एरो अभी भी उतना ही बना हुआ है। इतनी बात समझ गए होंगे कि जब भी आप किसी पार्टिकल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टली, तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जी की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी। और वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज होती रहती है, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहती है, न कम होती है न ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करते हैं उनका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट जीरो होता है। इसलिए यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई रिटार्डेशन नहीं, और वेलोसिटी क्या है इसके, यूनिफॉर्म है। समझ गए भाई? तो ये अभी हमने इसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, आपने देखा कि वेलोसिटी बढ़ रही है। अब यहाँ इस केस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखिए बात करेंगे कि यहां से चल के यहां तक आने में कितना टाइम लगा, इसे कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इस बिल्डिंग से कितनी दूर जाके लैंड करेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसे क्या कहेंगे हम लोग, रेंज। तो रेंज कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। और किसी भी मोमेंट पे ऐसे ये मूव कर रहा है ना, किसी भी मोमेंट पे, किसी भी गिवन टाइम पे हमें इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, तो क्या करेंगे हम लोग, वो भी डिस्कस करते हैं हम लोग। फिर अब वो जो वेलोसिटी है वो कितने एंगल पे है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है,
ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग, इसी केस में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं फिर इस केस में और क्या हो सकता है। तो इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। लौट के फिर देखते हैं अभी अगला पेज। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेंज, वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये वही पर्टिकुलर केस है जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रेंज, वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले बात करते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखिए ये पार्टिकल है और इसे हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया। यू वेलोसिटी से इधर क्या है एक्स एक्सिस और इधर क्या है वाई एक्सिस। वर्टिकली डाउनवर्ड इस पे लग रहा होगा जी, जी किधर लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे लग रहा है देखो जी लग रहा है इस पे, ये तो जी हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। अब क्या होने वाला है, कहेंगे इस बिल्डिंग के जो हाइट है वो कितनी है एच। तो जब हमने इसे ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा इस पैराबोलिक पाथ पे और यहाँ करके लैंड करेगा। तो यहाँ आकर के गिर गया भाई। जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसकी हाइट कंटिन्यूअस कम हो रही है और फाइनली क्या हो गई जीरो। अब हम कहें कि नहीं इसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन तो हमने बिल्डिंग पे एज्यूम किया, ओरिजिन एज्यूम किया कहां बिल्डिंग पे, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0,0 ओरिजिन हो गया। अब ये आकर के यहाँ नीचे लैंड कर गया तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको तो हम कहेंगे रेंज, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो गया माइनस एच हो गया। क्या हो गया माइनस एच हो गया। तो हेडिंग डाल दी हमने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ डिपेंड करता है वर्टिकल मोशन पे। तो हमने लिखा भाई एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस माइनस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। देखिए पार्टिकल को एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन टोटल वेलोसिटी इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, then component of velocity along y axis will be 0, yani no effect of velocity along y axis. It means particle falls vertically downward with zero initial velocity. With zero initial velocity मतलब uy 0, तो ये टर्म तो हो गया भाई 0 और ये हो गया माइनस एच। माइनस एच कोऑर्डिनेट क्या है माइनस एच, जे डाउनवर्ड माइनस हो गया हाफ जी टी स्क्वायर और टाइम कितना लगेगा अंडर रूट 2h अपॉन जी। इसी टाइम को हम लोग क्या कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी अगर इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो ये t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी टाइम पे नीचे आकर के गिर जाएगा। तो ये हो गया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात करते हैं हम लोग रेंज की। तो देखिए रेंज की अगर बात किया जाए रेंज क्या होगी, तो रेंज के लिए देखो फिर इतनी सी ये जो डिस्टेंस दिख रही है ना यही है रेंज। रेंज क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसे ही हम लोग कहने वाले हैं रेंज। अब रेंज के लिए फिर हमें प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करना होगा। तो हमने लिखा भाई एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और थोड़ी देर पहले अब से ठीक 2 सेकंड पहले हम लोगों ने बात किया कि वेट किधर होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं उनका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट बिल्कुल 0 होता है। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना तो कोई एक्सेलरेशन होगा ना ही कोई रिटार्डेशन होने वाला है। तो ये टर्म तो हो गया भाई 0। और रेंज क्या हो गई वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट यानी रेंज इनटू यू इनटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। बस इतना सा फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है रेंज के लिए। समझ गए भाई, देखो कितना इजी है भाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के लिए फिर देखिए
कि वेलोसिटी देखते हैं भाई क्या होगी किसी भी गिवन टाइम पे। तो हमने कह दिया भाई कि ये प्रोजेक्टाइल अपना जो है ना वो तो यहाँ आ गया, यानी किसी टाइम पे मान लो प्रोजेक्टाइल अपना यहाँ पे है, अब यहाँ होगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। अब पाथ की टेंजेंशियल डायरेक्शन में यानी इधर वेलोसिटी हो गई, तो ये हो गया भाई एक्स एक्सिस, ये बनाया हमने वाई एक्सिस, और इस एंगल को अगर हम कह रहे हैं अल्फा, कितना एंगल है अल्फा, वेलोसिटी इस समय अल्फा एंगल बना रही है, तो इधर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और ये हो गया भाई वाई कंपोनेंट। समझ गए भाई, ये क्या हो गया वाई कंपोनेंट। अब दोनों वेलोसिटी को यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अलग अलग इसके मोशन को कंसीडर करेंगे। तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को लिखा, यानी vx is equal to ux प्लस माइनस ax into t vx, तो यहाँ पे ux तो हो गया u और ax हो गया 0, तो vx कितना हो गया u I का। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लिखते तो vy is equal to uy प्लस माइनस ay into t करते, जिसमें से वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि टोटल वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। समझ गए भाई, तो ये मिला vy जो हो गया माइनस gt, यानी वेलोसिटी वेक्टर लिखते तो ui कैप माइनस gt j कैप हो गया, और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता तो हो जाता है u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, ये होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम t। समझ गए। अब बात कर लेते हैं लोग इस डायरेक्शन की, यानी बात करते हैं लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन के। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा tan अल्फा, और tan अल्फा क्या होगा vy अपॉन vx, तो tan अल्फा यहाँ पे हो गया भाई माइनस gt अपॉन u। अब आप देखिए माइनस साइन की बात करते हैं, तो ये हो गया भाई फोर्थ कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, तो इससे ऊपर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, इधर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पे टाइम नेगेटिव होता है, इसलिए tan अल्फा माइनस gt अपॉन u। यानी इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और इससे पहले हमने अभी रेंज लिखी थी और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इतनी सारी चीजें हमें इस पर्टिकुलर केस में कैलकुलेट करनी हो सकती है, और उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी होता है। ठीक है भाई, तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट केस की, यानी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलो देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या निकलता है, ये आ गया भाई प्रोजेक्टेड अप एट एन एंगल थीटा। मतलब यहाँ पर हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी बिल्डिंग से अपवर्ड डायरेक्शन में किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पे प्रोजेक्ट करने वाले हैं। समझिए भाई, यानी यहाँ पे जैसा कि आपको इस बिल्डिंग में दिख रहा होगा, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, और इस पार्टिकल को हमें प्रोजेक्ट करना है, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करना है इस पार्टिकल को, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल हो गया भाई थीटा, और इसे थीटा एंगल पे हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। तो देखिए u का एक कंपोनेंट तो इधर होगा भाई ux, जिसे हम कहेंगे u cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर भी होगा uy, जिसे हम लोग कहेंगे u sin थीटा, और अब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और ऐसे जाकर के ये ग्राउंड पे लैंड करेगा कहीं, यहाँ आ गया मान लो भाई, यहाँ आ गया, तो देखिए इसको तो हमने ओरिजिन मान लिया, तो यहाँ कोऑर्डिनेट तो 0,0 होंगे, लेकिन इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कहेंगे रेंज, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस एच, एच क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट एच है, तो ये कोऑर्डिनेट होगा माइनस एच। अब यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो रिटार्डेशन है वो कितना है g, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
ना तो कोई एक्सेलरेशन होगा, ना ही कोई रिटार्डेशन, मतलब ax की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। समझ गए भाई, ax की वैल्यू जीरो होगी। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कहेंगे जितना भी टाइम लगेगा इस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में, इस पूरे टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। कैलकुलेट करने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे और क्या लिखेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस माइनस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ एस वाई तो हो गया माइनस एच, यू वाई हो गया यू साइन थीटा इनटू टी, रिटार्डेशन तो माइनस हाफ जे टी स्क्वायर। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये हाफ जे टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा टी माइनस एच इज इक्वल टू जीरो। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बात तो और भी है कि सेम और ज्यादा सिंप्लीफाई करें, बट वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दें और रखने के बाद इसके फैक्टर कर लें तो वो ज्यादा आसान होगा। और जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो टाइम की दो वैल्यू मिलेंगी हमें, एक को हम T1 कह लेंगे और दूसरे को T2 कह देंगे। ये जो T1 है इनमें से एक वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, एक वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू होती है भाई, दो वैल्यू हुआ करती है, यहां पर भी दो वैल्यू होंगी। ये टाइम के लिए क्वाड्रेटिक है तो टाइम की दो वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वही है टाइम ऑफ फ्लाइट, वही अपने मतलब की चीज है, और जो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी बेकार है, बकवास है, छोड़ देंगे उसको, वो अनऑथेंटिक टाइम की वैल्यू। और वैसे भी हम लोग फिजिक्स में नेगेटिव टाइम का कैलकुलेशन नहीं करते। ठीक है भाई, तो फिर से इधर आगे, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया इसका, T1 होगा। इसे सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो T1 इसका होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक बात अब हम लोग बात करते हैं रेंज की, इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। रेंज क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी ट्रेवल करेगी उसको, यानी हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करना होगा। तो यहां जो हम इक्वेशन लिखने वाले हैं वो होगी Sx इज इक्वल टू ux t प्लस माइनस हाफ ax t स्क्वायर, जिसमें से हम लोग बात कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो Sx हो गया रेंज, ux हो गया u cos थीटा, और फिर हमने लिखा T1, मतलब बिल्कुल साफ जो रेंज होगा वो हो गया भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ गए भाई, तो सिंपल सा फार्मूला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसकी रेंज। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर टाइम t। तो चलिए फिर यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो देखिए जब हमने किसी पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया तो टाइम क्या था, जीरो। अब ये पार्टिकल घूम करके कहीं पर भी हो सकता है टी टाइम पे, यहां से लेके यहां तक किसी भी जगह पे हो सकता है। तो चलिए हमने ये पॉइंट पकड़ लिया और बोल दिया कि मान लो टी टाइम पे अपना प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं है, यहाँ होगा तो इसकी वेलोसिटी हर जो पाथ के टेंजेंशियल होना चाहिए, यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अभी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो इधर होगा एक्स एक्सिस और इधर हो गया वाई एक्सिस, और ये एंगल भी हो गया अल्फा। अब वेलोसिटी का जो फाइनल वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट है वो तो vx होगा, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, vy होगा। तो अब सेपरेटली हम लोग कंसीडर करेंगे मोशन को along x एक्सिस एंड along y एक्सिस। तो पहले हमने लिखा along x एक्सिस,
तो जब हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन को कंसीडर करेंगे तो इक्वेशन होगी बी एक्स इज इक्वल यू एक्स प्लस माइनस ए एक्स इंटू टी, बट ए एक्स इज 0, तो बी एक्स यहाँ पे हो गया यू कॉस थीटा। आई कैट कर दिया तो बी एक्स कंपोनेंट है। अब हम लोग बात करते हैं y एक्सिस के, यानी along y एक्सिस। तो y एक्सिस के along इक्वेशन होती है vy इज इक्वल टू uy प्लस माइनस ay इंटू टी, और ये हो गया था u साइन थीटा माइनस gt, कर दिया चेक। ये रहा vy। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे होगा अंडर रूट वेलोसिटी वेक्टर vxi कैट प्लस vy j कैट, यानी u cos थीटा i कैट प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैट, यानी ये हो गया इसका वेलोसिटी वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यानी vx की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, vy की वैल्यू देखो यहाँ पे लिखी हुई है। अब अगर इन दोनों को हम स्क्वायर करें, ऐड करें, स्क्वायर रूट निकालें, तो मैग्नीट्यूड भी हमें मिल जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा, यानी किसी भी टाइम पे हमें वेलोसिटी चाहिए, इस फार्मूले में टाइम की वैल्यू डालो, अपने आप वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन की। इतनी बात ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए फिर इसे हटाना होगा। अब देखिए हमने लिखा है यहाँ पे भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए हम लिखेंगे tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होता है vy अपॉन px, यानी u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा, ये हो गया भाई tan। यानी यहां से हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, जो डायरेक्शन हो गई अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। यानी इस तरीके से हम लोग इस केस में भी वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी हमसे कहा जाएगा कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो अभी निकल के आएगा भाई, आ जाएगा भाई। देखिए भाई प्रोजेक्टेड, ठीक है ना, प्रोजेक्टेड डाउन एट एन एंगल थीटा। यानी अब तीसरा केस आ गया अपने पास में, यानी इधर तो हो गया भाई एक्स एक्सिस, ये हो गया देखो वाई एक्सिस, ठीक है भाई। तो ये हो गया देखो एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस, और ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। कितने एंगल पे इसे प्रोजेक्ट किया गया भाई, थीटा एंगल पे। बिल्डिंग की हाइट क्या है h। तो जब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पार्टिकल इस रास्ते को फॉलो करता हुआ यहाँ पे गिर जाएगा। अब यहाँ गिर जाएगा तो u का एक कंपोनेंट इधर होगा ux, जिसे हम कहेंगे u cos थीटा। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई रिटार्डेशन नहीं, लेकिन इस डायरेक्शन में भाई कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा u sin थीटा, और इसी डायरेक्शन में ए वाई भी होगा जिसे हम कहेंगे जी। अब हम लोग बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां लिखा हमने टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करते हैं, यहां भी वही काम करेंगे। क्या लिखेंगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जिसमें ये तो गया माइनस एक्स, फिर लिखते हैं माइनस यू साइन थीटा टी, और ये हो गया माइनस हाफ जी टी। तो इक्वेशन बन के तैयार हो गई, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा इंटू
टी माइनस एच इज इक्वल टू 0। यानी एक बार फिर से इस इक्वेशन को देखें तो ये क्वाड्रेटिक हो गई, यानी यहाँ पर भी टाइम की दो वैल्यू होना चाहिए। अब दो वैल्यू यहाँ पे जो टाइम की होंगी तो एक पॉजिटिव हो सकती है और एक नेगेटिव हो सकती है। जो पॉजिटिव है वो अपने मतलब की है, जो नेगेटिव है वो बेकार है, बकवास है, छोड़ देंगे। तो यहाँ जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होगा T1, यानी टाइम की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो होगी। क्योंकि इसे और आगे सिंपल किया जा सकता है, बट वो सिंपल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर यही सारी वैल्यूज आप डाल देंगे तो फिर छोटी सी इक्वेशन हो जाएगी और उसके आसानी से फैक्टर किए जा सकते हैं। तो फैक्टर करके हम लोग T1 T2 निकाल लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी यहीं से करेंगे तो वो आसान होगा। अगर इसे हम लंबा खींचेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए तो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। देखिए रेंज क्या होगी, तो रेंज सभी लोग जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है प्रोजेक्टाइल का ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। तो अब रेंज की अगर हम लोग बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा भाई ax t स्क्वायर। ax होता है 0, तो रेंज यहाँ भी हो गई u cos थीटा इंटू T1, मतलब वंस अगेन फिर हम कह सकते हैं रेंज क्या होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर भी रेंज कैलकुलेट करेंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर लिया, रेंज भी हो गई। अब क्या कैलकुलेट करना होगा, वेलोसिटी। यानी अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी। तो वेलोसिटी के लिए फिर देखिए यहाँ पे जो फिगर है अपने पास, इसी फिगर में अगर हम देखें कि यहाँ से तो जर्नी स्टार्ट होगी, यहां से यही के बीच में कहीं होगा, तो मान लो ये इस बार यहां, अब यहां होगा तो जो इसकी वेलोसिटी है वो पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, यानी इधर होगी। ये बना लें अगर हम एक्स एक्सिस, यही बना दी हमने वाई एक्सिस, और फिर कह दिया कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रही है, तो v का इधर कंपोनेंट हो गया vx और इधर कंपोनेंट हो गया vy। तो हम पहले लिखेंगे along horizontal direction, तो x एक्सिस के along क्या होगा भाई, vx इज इक्वल टू ux प्लस माइनस ax इंटू टी। ax हो गया 0, तो ये हो गया u cos थीटा i है। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन रिमेन अनचेंज, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। अब अगर हम लिखें यहाँ पे फॉर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए लिखेंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस माइनस ए वाई इंटू टी। तो ये हो गया माइनस यू साइन थीटा माइनस जे टी ब्रैकेट बंद जे। तो ये हो गया वी। अब अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं वेलोसिटी वेक्टर, तो ये होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, मतलब u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा प्लस gt j कैप। यानी ये तो हो गया भाई वेलोसिटी वेक्टर। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लिख रहे होते हैं भाई vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और जब सॉल्व करके आएंगे तो ये हमें मिलेगा अंडर रूट u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u gt साइन थीटा। यानी जानते हैं वेलोसिटी क्या मिलेगी हमको, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u gt साइन थीटा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस डब्बे के अंदर, आप देख लीजिएगा।
तो ये हो गया v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/gt साइन थीटा। तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब अगर यहीं पे बात किया जाए डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें तो लिखते हैं यहाँ पे हम tan अल्फा जो होता वी वाई अपॉन वी एक्स। तो tan अल्फा यहाँ पे हो गया भाई माइनस यू साइन थीटा प्लस जी टी अपॉन में लिखते हैं यू कॉस थीटा। यानी जो डायरेक्शन हमें मिली उस डायरेक्शन को हम यहाँ एक डब्बे में लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है डायरेक्शन, तो ये है tan अल्फा माइनस यू साइन थीटा प्लस जी टी, साइन थीटा प्लस जी टी अपॉन में यू कॉस थीटा। तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन और प्रोजेक्टाइल जो यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लेंगे या फिर ऐसे देखिए। जब इस प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, इधर एंगल थीटा ए एक्स क्या बताया मैंने 0, यू एक्स क्या बताया यू कॉस थीटा, इधर की तरफ बनाया यू वाई जो था यू साइन थीटा और ये था ए वाई जिसे कहा सी। अब ये ऐसे जा रहा होगा तो जब यहाँ पे होगा ये तो इसकी वेलोसिटी हो गई टेंजेंशियल टू पाथ और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/gt साइन थीटा। और ये अगर एक्स एक्सिस का आ जाए इसके वाई एक्सिस तो ये एंगल हो गया इसका अल्फा और इसी tan अल्फा को हम लोगों ने लिख रखा है माइनस यू साइन थीटा प्लस जी टी अपॉन में यू कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की और इस फार्मूले से हम लोग वेलोसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। वेरी सिंपल, क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या, ठीक है भाई। तो आगे के लिए फिर चलते हैं भाई, देखते हैं अब क्या है। ये आ गया, देखिए क्या लिखा है, फिगर सोर्स। फिगर कहाँ है, ये ठीक है। फिगर सोर्स प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद स्पीड u 20 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 degree with horizontal from the top of building 40 meter high. Then the horizontal range of projectile. यानी ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है 40 मीटर। ये क्लियर हो गया। एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, वेलोसिटी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कैलकुलेट क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या लिखेंगे, माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस आर जी टी स्क्वायर। तो माइनस ये रहा 40, यू हो गया 20 साइन 30 1/2 टाइम हो गया टी माइनस हाफ जी लिखा 10 बाकी टी। तो यहां से आपको मिल गया भाई, क्या मिल गया 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आप फैक्टर कर सकते हैं बड़े आराम से। कितने फैक्टर होंगे भाई, तो इसको थोड़ा और छोटा कर लो। तो ये हो गया देखो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। करिए भाई, अब यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। टाइम को कॉमन लिया तो t माइनस 4, यहाँ प्लस 2 ले लो कॉमन तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। t माइनस 4 और t प्लस 2 ये दो फैक्टर हो गए। तो यहां से टाइम की वैल्यू मिलेगी 4 सेकेंड और टाइम की वैल्यू आएगी -2 सेकेंड। -2 सेकेंड वाला गलत है,
4 सेकेंड वाला सही हो गया। तो अब रेंज के लिए हमें चाहिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। रेंज होता है u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u हो गया 20, cos 30 हो गया √3/2 और टाइम हो गया 4 सेकेंड। समझिए भाई, टाइम हो गया 4 सेकेंड, तो ये आ गया 40√3 मीटर, यानी 40√3 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये बात समझ में आ गई होगी, यानी बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसे यही पे वैल्यू डाल लिए इसलिए आसानी से सॉल्व हो गया, अदरवाइज फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। कितना क्लियर हो गया भाई? तो अब देखते हैं आगे क्या है। आगे भी कुछ तो हो गई होगा। तो आगे भी देखिए कुछ आ गया, लिखा है बॉल बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ स्टेयरकेस with horizontal velocity u meter per second if steps are h meter high and a meter high and d meter wide. The ball will hit the edge of the nth step A. कोई बात नहीं है, देखो बहुत ही सी बात। अब यहाँ पे जब ये बॉल आएगा तो मान लो इस पे गिर गया। अब यहाँ गिर गया है और हाइट एक स्टेप की कितनी है ए, तो ये हो गया ए ए ए, मतलब 3 स्टेप है यहाँ, तो कितना हो गया 3a। और फॉर nth स्टेप यानी फॉर n स्टेप h इज इक्वल क्या हो जाता na। अब यहाँ पे देखिए एक की विड्थ है b, दूसरे की b, तीसरे की b। तो अगर हम लिखे फॉर n स्टेप तो फिर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब इसकी जो रेंज है वो NB होना चाहिए, क्योंकि यही तो रेंज होगी इसकी, NB होगा। अब आगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो यहाँ माइनस h इज इक्वल क्या होगा माइनस GT², यानी T इक्वल होना चाहिए √2h/g। तो टाइम हमें मिल जाएगा √2 लिखा हम लोगों ने, फिर लिख दिया NA/g। अब रेंज की अगर बात किया जाए तो रेंज क्या होगी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हो गया u, टाइम हो गया 2NA/g और तो हमको पहले से पता है NB, पहले से मालूम है NB। तो ये हो गया n² b² इज इक्वल u² 2NA/g। अब यहां से देखो एक n तो कैंसिल हो गया, तो ये और ये n कैंसिल हो गया भाई। अब n निकालना है आपको n, तो यहां से जो n की वैल्यू आएगी वो हो गई, क्या हो गई n की वैल्यू? n की वैल्यू हो गई u² इंटू 2A/g/b। ऐसा कहीं लिखा हुआ दिख रहा है? दिख गया भाई, दिख गया भाई। u²। यहाँ पे ये जो लिख रखा है स्मॉल h यही है भाई, समझ गए भाई? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये भी फर्स्ट केस पे डिपेंड है, जो पहला केस हमने डिस्कस किया था ये उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। क्लियर हो गया होगा? अब क्लियर हो गया तो हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे देखते हैं कि अब क्या है। तो क्या है भाई? कुछ तो है भाई। ये आगे भाई देखो लिखा है प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 90 मीटर पर सेकेंड and release an object which reaches the ground in 10 seconds. The angle made by it while hitting the ground. बिल्कुल बहुत अच्छी सी बात है, बहुत सही क्वेश्चन है। तो जो प्लेन है वो आपका ऐसा होगा और इस प्लेन से इसकी स्पीड अगर u है तो जो भी आप यहाँ से गिराओगे उसकी स्पीड क्या होगी? u होगी। अभी से कितनी हाइट नीचे गिर के आना है? h। और जब ये ऐसे आएगा तो इस टाइम पे किस डायरेक्शन में ये हिट कर रहा होगा, तो हमें पता है इसको यहाँ तक आने में टाइम लगेगा √2
2h/g। यानी इतने टाइम में यहाँ पे आकर के ये लैंड करेगा। और डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है अल्फा इज इक्वल टू माइनस GT/u। तो ये हो गया माइनस, फिर लिखा g, और ये रहा अंडर रूट 2h/g, और फिर हो गया u। तो यहाँ पे मिला माइनस 2gh अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्लेन। तो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। u ऑलरेडी गिवन है, फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 90 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है आपको 10 सेकेंड। तो आपको ये भी नहीं निकालना है, यानी सीधे सीधे आपको इसी फॉर्मूले से आंसर मिल जाएगा। यानी tan अल्फा क्या हो जाएगा भाई, -2 लगा दीजिए, g हो गया 10, t हो गया 10 अपॉन u हो गया 90। तो ये रहा 10/9, यानी कोई बड़ा सा एंगल होगा, और जो सबसे बड़ा एंगल है वो 76 है। तो यही वाला एंगल होना चाहिए। तो ये भाई, तो tan थीटा GT/u का, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं लोग, इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं फिर क्या है और आएगा भाई। Projected upward from the top of a tower with velocity 50 meter per second, making an angle of 30 degree. Height of tower is 70 meter. After how much time from the instant of throwing will the ball reach the ground? यानी हमें इसमें इसका टाइम और फ्लाइट निकालना है भाई। एंगल दे वेलोसिटी दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो हो गया भाई 50। एंगल दे रखा है 30, तो ये 30 हो गया, और कुछ चाहिए भी नहीं। तो इधर क्या हो जाएगा 50 cos 30, इसकी भी जरूरत नहीं है। इधर होगा 50 sin 30, इसी की जरूरत है। इधर g होगा, और ये हाइट हो गई। तो हम लिखते हैं माइनस ए फिर इक्वल यू साइन थीटा टी माइनस हाफ टी। तो ये रहा भाई -70, 50 sin 30 हो गया 1/2 इंटू टी माइनस हाफ टी हो गया 10, और ये रहा टी स्क्वायर। तो -70 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। 5 से छोटा कर डालो भाई, तो ये हो गया -14 is equal to 5t minus t square. तो t square minus 5t minus 14 is equal to 0. तो लिखते हैं नीचे t square minus 7t plus 2t minus 14 is equal to 0. और इसके फैक्टर कर लिए हमने, तो ये हो गया भाई t कॉमन लिया, इधर हो जाएगा t माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लिया, हो गया t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो गया t माइनस 7 एंड t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो टाइम की दो वैल्यू आएंगी, एक 7 सेकेंड और दूसरी वैल्यू आ गई -2 सेकेंड। -2 सेकेंड तो गलत है भाई, तो सही वाला क्या हो गया 7 सेकेंड, और ये यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे देखते हैं हम लोग। और आगे क्या है भाई, तो आगे जो है आपके लिए बहुत अच्छी सी चीज है भाई, समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा, और इसे 1-2 बार आप देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल हिट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।